आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा के क्षेत्र के प्रभाव में एक प्रोटॉन क्षैतिज वृत्त में परिक्रमण गति कर रहा है। ऊपर से देखने पर उसके घूर्णन की दिशा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है कि ऊपर से देखने पर उसके घूर्णन की दिशा ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, डायग्राम बना लिया। ये हमारा क्या है, वाई अक्ष। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऊपर की दिशा में है। मतलब मान लेते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, ऊपर की दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमने इस दिशा में मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्रोटॉन हमारा क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है। क्षैतिज वृत्त मतलब कि अगर ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की दिशा में होगा तो हमारा जो प्रोटॉन होगा क्या होगा, इस एक्स अक्ष पे गति कर रहा होगा। मतलब इस एक्स और जेड तल में क्या होगा, इस तरह से वृत्ताकार गति कर रहा होगा। तो उसका जो कण का पथ होगा कहाँ पे होगा, हमारा एक्स और जेड तल में होगा, तभी वो क्या करेगा, हमारा क्षैतिज वृत्त में गति कर पाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, कभी हम मान लेते हैं कि हमारा प्रोटॉन क्या था, यहाँ पे था। ठीक, अब ये प्रोटॉन हमारा इस दिशा में था, वो प्लस एक्स दिशा में गति कर रहा था। इस तरह से मान लेते हैं कि हमारा प्रोटॉन क्या था, प्लस एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा था। यहाँ से देखेंगे तो प्रोटॉन पे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा ऊपर की तरफ लगेगा। और यहाँ से कोई आदमी क्या कर रहा है, ऊपर से देख रहा है। तो प्रोटॉन की गति को हमें बताना है कि किस तरह की वो प्रोटॉन वृत्ताकार पथ पे किस दिशा में गति कर रहा होगा। तो यह क्या हमारा आई है, ये हमारी क्या है, आंख है। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा प्रोटॉन इस दिशा में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी इस दिशा में है। तो इन पे एक बल लगेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कर रहा है। तो उस पर जो बल होगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, हमारा प्लस जेड दिशा में हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से देखेंगे, अगर वेग की दिशा में अपने दाएं हाथ की अंगुली करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे तो जो हमारा बल होगा वो बल की दिशा क्या आ जाएगी, हमारा बल की दिशा इस जो यहाँ पे जेड है, जेड अक्ष के समांतर हमारा बल आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि जैसे बल हमारा इस दिशा में लगेगा और वेग इस दिशा में है, तो बल और वेग क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे वृत्ताकार गति होगी। हमें पता है कि किसी भी वस्तु में अगर वेग क्या होता है, इस दिशा में है और इसके लंबवत कोई भी बल लग रहा है एफ, तो क्या होगा, हमारा बल और वेग के बीच में कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो वस्तु का जो पथ होगा वो क्या होगा, हमारा वृत्ताकार पथ होगा। मतलब वस्तु हमारा क्या करेगी, एक वृत्ताकार पथ पे गति करेगी यदि हमारा जो वेग होगा बल के लंबवत लग रहा होगा। तो यहाँ से देखेंगे वेग हमारा प्लस जेड अक्ष में आएगा, क्योंकि अंगूठा हमारा बाहर की तरफ आएगा, बाहर मतलब प्लस जेड अक्ष में। तो वेग क्या होगा, इस जो हमारा बल होगा चुंबकीय बल इस वेग के लंबवत लगेगा। तो क्या करेगा, चुंबकीय बल इस प्रोटॉन को क्या करेगा, इस वृत्ताकार पथ पे गति करवाएगा। क्योंकि वेग हमेशा क्या करेगा, जो बल होगा हमेशा वेग के लंबवत लग रहा होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्रोटॉन हमारा इस अक्ष पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हमारा इस अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऊपर की तरफ है। बी की दिशा क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ है। हर जगह बी है, क्या है, हमेशा ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से चुंबकीय बल जो देखेंगे क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकीय बल अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ मतलब कि इस दिशा में हमारा चुंबकीय बल जाएगा माइनस जेड अक्ष में। एक अगर ये प्लस जेड अक्ष है बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस जेड अक्ष में। अब हम देखेंगे ये बल जो है इस दिशा में अंदर की तरफ लग रहा है और यहाँ पे देखेंगे बल हमारा बाहर की तरफ लग रहा है। मतलब कि कुछ ऐसी स्थिति है हमारे पास, क्या है, यहाँ पे बल क्या है, इस दिशा में लग रहा है एफ, और यहाँ पे बल जो है हमारा चुंबकीय बल इस दिशा में लग रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों क्या होंगे, एक बलयुग्म की तरह काम करेंगे। ये दोनों बल एक दूसरे के समांतर है, विपरीत दिशा में है। तो ये क्या है, एक बलयुग्म की तरह काम करेंगे और वस्तु को इसके केंद्र के परितः मान लेते हैं, हमारा एक केंद्र है, केंद्र के परितः हमारे प्रोटॉन को क्या करेंगे, घुमा रहे होंगे। तो किस दिशा में घूर्णन हो रहा होगा प्रोटॉन का, अगर ऊपर से आदमी देखेगा तो प्रोटॉन हमारा इस दिशा में घूम रहा होगा। क्योंकि यहाँ से देखेंगे क्या करेगा, इस दिशा में गति करवाएगा, घूर्णन गति, और ये बल हमारा इस दिशा में घूर्णन गति करवाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो हमारा क्या होगा, इस तरह से हमारा प्रोटॉन गति कर रहा होगा। उस पर जो वेग होगा क्या होगा, बल के लंबवत दिशा में होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि ये कौन सी दिशा होगी, हमारा जो प्रोटॉन गति करेगा, अगर ऊपर से कोई आदमी देखेगा तो क्या कहेगा कि प्रोटॉन की गति दक्षिणावर्त होगी। दक्षिणावर्त इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बल एक दिशा में बाहर की तरफ है, प्लस जेड अक्ष में है, और एक क्या है, माइनस जेड अक्ष में है। तो क्या होगा कि कण हमारा एक्स अक्ष दिशा में गति कर रहा था, तो यहाँ पे कण एक्स और जेड तल में एक वृत्ताकार पथ पे क्षैतिज में गति कर रहा होगा, जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर की तरफ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया थी कि उसके घूर्णन की दिशा ज्ञात कीजिए। तो घूर्णन की दिशा यहाँ से क्या हो जाएगी, दक्षिणावर्त दिशा में हो जाएगी। दक्षिणावर्त दिशा में इसलिए होगी क्योंकि जो एक बल है क्या है, एक प्लस जेड अक्ष में है, ये हमारा क्या है, प्लस जेड अक्ष में है। चूंकि देख पा रहे हैं जो जेड अक्ष है उसके समांतर हमारा ये बल है, एक हमारा क्या है, माइनस जेड अक्ष में, मतलब अंदर की तरफ बल लग रहा है। दोनों बल एक बलयुग्म की तरह काम करेंगे और इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, इस दिशा में गति करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर से आदमी दिखेगा तो क्या देखेगा कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दक्षिणावर्त दिशा में गति कर रहा होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमेशा याद रखिए, जब चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन
या प्रोटॉन गति करता है तो उस पर एक बल लगता है और बल की दिशा क्या होती है, उस चुंबकीय क्षेत्र और वेग के लंबवत लगता है। तो वेग अगर लंबवत लगेगा तो वस्तु का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार गति में गति करेगा। जो क्वेश्चन में कहा गया कि परिक्रमण गति करता है, परिक्रमण गति मतलब कि वृत्ताकार गति होती है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।